शांति। आज 4 जनवरी 2023 भारत में बुधवार है। टुडे इज 4th January 2023 एंड इट्स वेडनेसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत सुंदर अनुभव बाबा के बच्चे शेयर कर रहे हैं इस जनवरी तपस्या मास, वरदानी मास, अव्यक्त मास में। बहुत सुंदर तपस्या चारों तरफ बाबा के बच्चे कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं भाई बहनों को। तो एक अंडर करंट मैं महसूस कर रहा हूँ चारों तरफ तपस्या का। बहुत कुछ सुनाया जा सकता है, समय के अनुसार हम वो अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। आज की साकार मुरली 2 शब्दों में हम पूरी मुरली रिवाइज कर सकते हैं, रहस्य को देख सकते हैं। और वो 2 शब्द है प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि। पूरा खेल बुद्धि का है, ये हमने देखा। जो भी बाबा के बच्चे दिव्य और श्रेष्ठ अनुभव करते हैं उसका आधार बुद्धि है, और जिन बाबा के बच्चों को अनुभव नहीं होता है उसका भी आधार बुद्धि है। ये जो अल्लाउद्दीन का चिराग जिसका गायन है वो और कुछ नहीं परंतु दिव्य बुद्धि है या हंस बुद्धि है। जितना जितना हम अपनी बुद्धि को ईश्वरीय ज्ञान के साथ घिसेंगे, क्योंकि उस कहानी में ऐसे बताते हैं कि चिराग को घिसना पड़ता है, तो उसमें से एक जिन आता है और वो पूछता है क्या हुक्म है मेरे आका, और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जो हम चाहते हैं वो काम पूर्ण हो जाता है। अब ये बहुत सुंदर कहानी है जिसने भी बनाई है। अल्लाह हमको जो ज्ञान देता है उस ज्ञान के आधार पर हम अव्वल आते हैं। तो अल्लाह क्या करता है, हमारे बुद्धि को स्वच्छ करता है, तो उस बुद्धि में से श्रेष्ठ प्रेरणा आती है जो हमको अव्वल नंबर देती है। इसलिए अल्लाह अव्वल उद्दीन का चिराग है। ये चिराग रोशनी देता है और हमारा जीवन प्रकाशित हो जाता है। जिसकी जितनी बुद्धि दिव्य है, पवित्र है, स्वच्छ है, हंस बुद्धि है, उतना उसके जीवन में सुख होगा, क्योंकि कर्म श्रेष्ठ होंगे, राइट एक्शन होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। इसीलिए कहा कि 2 शब्दों में हम पूरी मुरली को पैकअप कर सकते हैं, प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि। हमने सुना है प्रीत बुद्धि विजयंती और विपरीत बुद्धि विनश्यति। भारत में तो कहावत है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल आता है तो बुद्धि उल्टा डिसीजन देती है। कितना भी कोई समझाओ लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। दुर्योधन की बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि है। बहुत समझाया लेकिन सुनने को तैयार नहीं। ऐसी ही कुछ हालत उन लोगों की होती है जिनकी बुद्धि विपरीत होती है, जिसमें प्रकाश नहीं होता है। बुद्धि डिसीजन देती है। हमारा पूरा जीवन का खेल बुद्धि के ऊपर है। अभी अव्यक्त मास है, वरदानी मास है, अमृत वेला पावरफुल होना चाहिए, लेकिन बुद्धि डिसीजन देती है कल बहुत थके हुए हैं, लेट हो गया है। एक्चुअली लेट होना नहीं चाहिए, अगर हो भी गया तो भी अमृत वेला मिस नहीं करना चाहिए।
आपको एक सीक्रेट फॉर्मूला मैं सुनाता हूँ, ये मैनेजमेंट में भी सुनाते हैं। अगर आप जीवन में उन्नति करना चाहते हो तो सीक्रेट फॉर्मूला है, हम ऑडिट करते हैं। ऑडिट माना साल भर में आपने जो कुछ भी किया, आपके ट्रांजैक्शन हुए पैसे के, तो उसका ऑडिट होता है। खर्चा कहाँ किया उसका रिकॉर्ड चेक करते हैं। ऑडिट हर चीज का होता है, तो अपना भी ऑडिट करना चाहिए कभी कभी। मैं तो रोज करता हूँ। बाबा ने इसको कहा कि रात को सोने से पहले चार्ट दो, ये और कुछ नहीं लेकिन ऑडिट है। तो दिन भर में रात को सोने से पहले चेक करना चाहिए कि आज मैंने क्या गलती किया, रिव्यू लेना चाहिए अपना। तो मम्मा बाबा को सामने बिठाओ, चाहिए तो दादियों को बिठा दो और उनको बता दो कि बाबा मम्मा दादिया, आज मेरे द्वारा ये भूल हो गई, मुझे ये करना नहीं चाहिए था लेकिन मैंने किया, माया के वश होके किया। मेरी बुद्धि ने मुझे ये जजमेंट दिया, मुझे उस वक्त लगा कि ये ठीक है लेकिन अभी लग रहा है कि मैंने ठीक नहीं किया, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त मैं वश हो गया था। और बाबा से और उस आत्मा से माफी मांगना चाहिए, सोने से पहले अपना अकाउंट क्लियर कर देना चाहिए। दूसरा, ये देखना चाहिए कि आज मैंने अच्छा क्या किया, ये भी चेक करना चाहिए कि आज मैंने कौन सा काम अच्छा किया। आज मैंने निस्वार्थ भाव से किसी को मदद की, आज मैंने किसी का उमंग उत्साह बढ़ाया, आज मैंने मर्यादा में रहते हुए कितनी आत्माओं को सुख दिया, इसका भी चेकिंग करना चाहिए। मैं आपको बताता हूं मेरे अनुभव से, ये जब से मैंने चालू किया इतना अटेंशन बढ़ गया कि अभी बुद्धि इतनी स्वच्छ हो गई है। बहुत सारे श्रेष्ठ प्रेरणाएं बाबा से आती है। मैं क्या बताऊं आपको, जो सोच रहा हूं वो हो रहा है। मुझे बाबा की एक मुरली याद आती है जिसमें मनमोहिनी दीदी जो ब्रह्मा बाबा के साथ रहते थे, उन्होंने बाबा को प्रश्न पूछा कि बाबा, हमारी अवस्था बाप समान है, कैसे हम चेक करें, हम तो मियाँ मिट्ठू भी बन सकते हैं। मैं समझता हूं मेरी अवस्था अच्छी है लेकिन दूसरे नहीं समझते, तो कैसे चेक करें कि मेरी अवस्था बाप समान है। तब बाबा ने जवाब दिया था, जो बाप का संकल्प वो बच्चे का संकल्प हो तो समझना कि अवस्था बाप समान है। और उसका प्रूफ कि जो भी आप संकल्प करेंगे उसमें 101% आपको सफलता मिलनी है। 101, वो भी बिना किसी मेहनत के, सहज। बाप समान थॉट है वो। तो इसको हमने अलग अलग तरीके से देखा, इसको सिंक्रो डेस्टिनी भी कहते हैं। जब हमारी बुद्धि ड्रामा पटरी पर यथार्थ चलती है तब हमारे बुद्धि में वही थॉट आएगा जो होने वाला है। हम सफलता के सितारे बन जाएंगे। आज 3 शब्द मुरली में आए हैं, बहुत सुंदर शब्द है ये। लौकिक में इसके ऊपर शास्त्र लिखे गए हैं, पूरा ज्योतिष शास्त्र इसके ऊपर है, इन 3 शब्दों के ऊपर। और वो शब्द है सूर्य चंद्र और सितारे। टीवी पर तो इसके ऊपर प्रोग्राम भी चलते, आज के तारे क्या कहते हैं। तो बाबा ने 3 शब्द बताए हैं, सूर्य चंद्र और सितारे। सूर्य शिव बाबा है, चंद्रमा ब्रह्मा बाबा और सितारे हम बाबा के बच्चे। सबसे लकी सितारा मम्मा है, बाकी सब नंबरवार सितारे हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसकी आप जितनी गहराई में जाओ आपकी अवस्था बहुत सुंदर होने लगेगी। ज्योतिष आपको पहले से ही पता चल जाएगा, इसको प्रज्ञा बुद्धि कहा हुआ है। जो हमको हद का दिखाई देता इन आंखों से उसको स्थूल बुद्धि कहते हैं। जैसे बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी, जो हमको आंखों से नहीं दिखाई देता उसके परे भी हम देख पाएंगे।
मेडिटेशन या योग माना वो देखना और अनुभव करना जो इन आंखों से नहीं दिखाई देता है। और ये काम है प्रज्ञा बुद्धि का। जितनी बुद्धि स्वच्छ और दिव्य है, उतना परम धाम, शिव बाबा और उसकी शक्तियों का अनुभव होता रहेगा। तो बुद्धि की स्वच्छता, और इसी के ऊपर आज की मुरली है, हंस बुद्धि और बगुला बुद्धि बाबा ने कहा। तो ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, और ज्ञान सितारे या लकी सितारे बाबा ने कहा। सूर्य का प्रकाश चंद्र को जाता है, चंद्र शीतल होता है, सूर्य गर्म होता है। चंद्र को याद करने से पसीना नहीं आएगा, लेकिन सूर्य से पसीना निकलता है। इसलिए जिनका योग शिव बाबा के साथ है, तो आत्मा के ऊपर जो पसीना है माया का, वो निकल जाता है, आत्मा स्वच्छ हो जाती है। चंद्रमा शीतलता देता है। तो कुछ लोगों के ऊपर चंद्र का प्रभाव होता है, कुछ लोगों के ऊपर सूर्य का प्रभाव होता है। कुछ लोग लकी होते हैं, लकी स्टार कहते हैं। ये सब ज्योतिष में वर्णन है। मेरा आज का सब्जेक्ट ये नहीं है कि कौन से घर में कौन सा सितारे का प्रभाव रहता है। ऐसे बहुत सारे सितारे हैं। मंगल का प्रभाव रहता है, शुक्र का प्रभाव रहता है, राहु केतु का भी प्रभाव बताया। ये सब सितारे हैं। अभी इसका भावार्थ क्या है, इसके ऊपर बहुत स्टडी हुआ है। आज बाबा ने इसके बारे में कहा है, तो इसका मैं विजुअलाइजेशन आपको दे रहा हूं। बाबा ने मुरली में सुनाया था, जैसे सूर्यमुखी का फूल होता है, वो सूर्य की दिशा में घूमता है। जैसे सूर्य पूर्व में होगा तो सुबह पूर्व में होगा, दोपहर में वो ऊपर की तरफ देखता है, शाम को पश्चिम की तरफ, और वो खिला रहता है। जैसे ही सूर्य जाता है वो मुरझा जाता है। तो बाबा ने दिया था विजुअलाइजेशन कि ऐसे समझो कि हम सूर्यमुखी के फूल हैं और सूर्य की तरफ देख रहे हैं, और सूर्य की शक्ति से हम सदैव खिले हुए हैं। यही निरंतर योग है। कितना सुंदर विजुअलाइजेशन बाबा ने दिया। तो आज दिन भर अभ्यास करेंगे कि हम ज्ञान सूर्य के सामने खिले हुए सूरजमुखी के फूल है, और निरंतर सूर्य का प्रकाश मेरे ऊपर आ रहा है। अनुभव करेंगे इसको। सूर्य का प्रकाश मेरे ऊपर निरंतर आ रहा है, और मैं सूरजमुखी की तरह खिला हुआ हूं। यही प्रश्न बाबा ने आज पूछा है कि भगवान ने हम बच्चों को कौन सी रोशनी दी जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया। जैसे ही बुद्धि में ज्ञान सूर्य का प्रकाश आ गया, इमीडिएटली एक अवस्था आती है जिसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ, जो ब्रह्मा बाबा की विशेषता थी, जो 31 दिसंबर की अव्यक्त मुरली में बाबा ने याद दिलाया कि ब्रह्मा बाबा का विशेष एक संस्कार था जिसको कहते तुरंत दान महापुण्य। अभी ये भी एक सीक्रेट है। दूसरा, पहला सीक्रेट हमने देखा, रोज ऑडिट करना चाहिए सोने से पहले। आज अच्छा क्या किया, आज गलती क्या हुई। गलती के लिए अटेंशन, अच्छे के लिए शाबाशी। दूसरा सीक्रेट, पूरी स्पिरिचुअलिटी सीक्रेट के ऊपर है। वो कहते हैं शुभ से शीघ्रम, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, जो ब्रह्मा बाप का संस्कार। तो बहुत बड़ा सीक्रेट है। जब भी अच्छा विचार आता है तुरंत उसके ऊपर एक्ट करो। अगर आपने लेट किया तो माया प्रवेश करने वाली है। माया प्रवेश करेगी, पता ही नहीं चलेगा कि आपका वो अच्छा थॉट चेंज होने वाला है। कई बच्चे अमृत वेले उनको बाबा टच करता है कि बच्चे इस सेंटर पर जाओ, यहाँ जरूरत है तन की, मन की, धन की, आपके पास है, आप जाके सफल करो। तो सुबह बाबा शक्ति देता है बच्चों को कि इतना सफल करो आज। फिर क्लास में जाने के समय सोचते हैं
इतना देने की क्या जरूरत है तो बाबा का ही, थोड़ा कम कर देते हैं। फिर चलते चलते क्लास में जाते हैं, देखते इधर उधर, सोचते हैं इन लोगों को तो इतना देने की जरूरत नहीं है, बाबा देख लेगा। 50% से नीचे आ जाते हैं, और जब देने का टाइम आता है तो बोलते हैं अभी नहीं, बाद में देंगे। तो ये क्या हुआ, अमृत वेले इतना अच्छा बाबा ने टच किया था कि बच्चे यहाँ पे जरूरत है, तुम जाओ। और हमारा थॉट समय के अनुसार बदल क्यों गया, क्योंकि माया ने प्रवेश कर दिया। बहुत अच्छी प्रेरणा, बाबा के सामने बैठते हैं, अव्यक्त मुरली चलती है, बाबा टच कराता है, बच्चे ये करना है तुमको, बहुत खुश हो जाते हैं, नशे में आ जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे देखा कि वो इंटेंसिटी, वो तीव्रता रहती नहीं है। तो सीक्रेट ये है जो ब्रह्मा बाबा की विशेषता, तुरंत दान महापुण्य। मुझे याद आ रहा है, जब अव्यक्त बाप दादा आते थे तो मैं हर टर्न में जाता था मधुबन। तो मुझे लोग बोलते थे तुम पागल हो, हर टर्न में क्या जाने की जरूरत है, टीवी पर भी देख सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं, उधर क्या देखना है, वही बाबा इधर भी दिखाई देता है। तो मुझे दिल करता था कि नहीं, मैं बाबा के सामने देखूं बाबा को। टीवी पर भी देख सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं देख सकते हैं, लेकिन मुझे अंदर से आता था कि मैं जाऊं, कैसे भी करके मैं पहुंच जाता था, क्योंकि मेडिकल विंग की मीटिंग भी होती थी, सबसे मिलना होता था। तो वो जो इफेक्ट मैंने देखा डायमंड हॉल में बाबा के सामने बैठना 20,000 लोगों के साथ में, और घर पे देखना, इसमें फर्क पड़ता है। आज जब मैं रिट्रोस्पेक्टिवली उसको देखता हूं, और वो लोग भी कहते हैं सचिन भाई तुमने अच्छा किया तुम गए क्योंकि मुझे वो लाइफ के सबसे बेस्ट अनुभव रहे। मैं इसलिए जाता था क्योंकि मैं सोचता था कि इतने जन्म हम भगवान को पुकारते रहे कि भगवान तुम आओ, तो हम तुम पे बलिहार जाएंगे, बलिहार जाएंगे, ये मैंने वायदा किया था भगवान से। अभी वो आया हुआ है और मैं कहता हूं मैं नहीं जा सकता हूं, जबकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जाने में। तो क्यों ना वो 3-3 घंटा बाबा के साथ जो बिठाया है, वो जीवन के सर्वश्रेष्ठ, इवन कल्प का सर्वश्रेष्ठ अनुभव है। क्योंकि भक्ति का फल भगवान मेरे सामने है, जिसको मैंने जन्म जन्मांतर ढूंढा। मैं उससे प्रकाश चाहता था। भक्ति मार्ग में कितना बोला होगा, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सदगमय, बोला है मैंने। तो वो मेरी इच्छा पूर्ण हो रही है, जन्म जन्मांतर की आश पूर्ण हो रही है। तो आज मुझे वो जो किया इन्वेस्ट टाइम, वो आज उसके ऊपर बहुत फक्र है, बहुत खुशी होती है कि दे वर द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ। अभी ऐसी हालत है कि रोज उसका अनुभव होता है, हर क्षण यही सोचता हूं कि कैसे बाबा की सेवा में थॉट चलता रहता है कि कैसे बाबा की सेवा को बढ़ाओ, कैसे सबको बाप समान बनाने का संकल्प चलता है कि ये बच्चा यहाँ स्ट्रगल कर रहा होगा, कोई डिप्रेशन में होगा, कोई उदास होगा, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, किसी को रिलेशनशिप का प्रॉब्लम होगा, किसी को और कोई बीमारी सता रही होगी, कैसे मैं उसको मदद करूं, यही थॉट मेरा चलता रहता है। और फिर मनसा सेवा करते रहते हैं। अभी जहां जाते हैं वहां लाइन लगी रहती है, लोगों को कितनी समस्या है। मैं सोचता हूं मैं कितना भाग्यवान हूं कि बाबा ने मुझे इसके लिए निमित्त बनाया है कि इन आत्माओं का मैं प्रॉब्लम दूर कर सकूं। तो बहुत खुशी होती है कि श्वासोश्वास हम बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। कहाँ एमपी, कहाँ सातारा, कहाँ फिर से मुंबई। तो बहुत खुशी होती है। तो मैं यही कह रहा हूं, सीक्रेट है, अगर आप फास्ट जाना चाहते हैं तो श्रेष्ठ संकल्पों को तुरंत कार्य में लाओ। और इसका दूसरा साइड है, अदर साइड ऑफ द कॉइन, अगर निगेटिव थॉट आता है पोस्टपोन करो। अगर आपके अंदर विचार आता है अभी मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरा अपमान किया, और आप कुछ बोलने जा रहे हैं, होल्ड ऑन, मुख में मुहलरा डाल दो, बाबा कहता है चुप रहो।
क्योंकि आपने कुछ इमोशन में आके, अंग्रेजी में हम कहते हैं हीट ऑफ द मोमेंट, भावना में आके अगर आपने कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया, आपको बहुत पश्चाताप होने वाला है। मैंने देखा है कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं, खास करके गुस्सा करने वाले, और गुस्से में वो ऐसी बात बोलते हैं जिंदगी भर उनको पछताना होता है। पूरा महाभारत इसके ऊपर है, अंधे की औलाद अंधे, दो शब्द बोले। आपको मूड बदलने के बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन जो शब्द उच्चारे उसको वापस लेने का कोई मौका नहीं मिलेगा। फिर जीवन भर केवल पश्चाताप रहता है। लोग आपको बोलेंगे नहीं, लेकिन उनके दिल में जख्म होते हैं। तो सीक्रेट है, जब भी आपको अगर ऐसा निगेटिव थॉट आता है बदला लेने का, गुस्सा करने का, पोस्टपोन, अभी नहीं बाद में लिख के रखो। अगर आपको नहीं से लिख के रखो कागज में, दूसरे दिन आप पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि मैं ये सब कैसे सोच सकता हूं। अंग्रेजी में हम कहते हैं जस्ट बिकॉज यू आर टेम्पररीली अपसेट डोंट टेक परमानेंट डिसीजंस ऑफ लाइफ। ये जो सुसाइडल लोग होते हैं वो यही करते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ हो गया, तुरंत एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं खत्म करने का, या खुद मारते हैं या दूसरों को मारते हैं। ये है अधीन आत्माएं, कंट्रोलिंग पावर की कमी है। तो अगर जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, सीक्रेट फॉर्मूला, श्रेष्ठ संकल्पों को तुरंत कर्म में लाओ और निगेटिव संकल्प को पोस्टपोन करो। नहीं करना है, नहीं करना है, तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी देने वाली डिसीजन बुद्धि है। इसी को कहा हंस बुद्धि और बगुला बुद्धि। पर मैं क्या बताऊं आपको, उस समय वही कहा, विपरीत विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का विनाश काल आता है तब उससे गलतियां होने लगती है। अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे मैंने देखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही करते हैं जो नहीं करना चाहिए। बाद में केवल पश्चाताप, मरते वक्त रोएंगे। तो अभी भी अलर्ट हो जाओ। ये मुरलियां बहुत डीप होती है, ऊपर से हमको हल्की लगती है, लेकिन बाबा बहुत बड़े बड़े प्रिंसिपल मुरली में समझा रहा है। बाबा ने आज वरदान में बहुत डीप बातें कही है कि क्यों नहीं हम सदा समर्थ रहते हैं, कमजोर क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि छोटी छोटी गलतियां हमको कमजोर कर देते हैं। वो पाइल अप होता है, जमा होता है। जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर गुस्सा किया उसको रोना पड़ता है, उसके आंखों से आंसू आते हैं अचानक, क्योंकि इमोशंस जमा पड़े हैं। हार्ट की बीमारी होती है उनको, क्योंकि गुस्सा माना एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल, ये दो हार्मोन निकलते हैं। बीपी बढ़ेगा, हार्ट की आर्टरी ब्लॉक होगी, पैरालिसिस होने के चांसेस है। बहुत कठिन कड़ा संस्कार होता है गुस्से का। तो बाबा ने कहा क्रोध नहीं करते, लेकिन रोब में आ जाते हैं। किसी भी आत्मा को दुख नहीं देना, ये ध्यान में रहता है, लेकिन किसी ने दुख दिया तो उसको उठा लेते हैं। अमृत वेला उठते हैं, लेकिन उठकर सो जाते हैं। तो बाबा ने कहा ये छोटी छोटी अवज्ञाएं जमा होती है, और यही अवज्ञा भारी करेगी, दिल खाएगा, और भारी मन से आप उड़ नहीं सकते हैं। मैं तो कहता हूं वरदानी मास में अमृत वेला के ऊपर फोकस करो, छोटा छोटा पुरुषार्थ करो। मेरे हिसाब से अमृत वेला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर 24 घंटे की मैच जीतनी है तो अमृत वेला जीत लो। जिसने अमृत वेला जीत लिया उसने 24 घंटा जीत लिया, क्योंकि वैसा अनुभव आपको दिन भर में नहीं हो सकता, शाम को हो सकता है, लेकिन फिर भी जो अमृत वेला रात को सोने के बाद अर्ली मॉर्निंग करते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है।
और जनवरी मास का अमृत वेला तो पूछो ही मत। मैंने ऐसे बाबा के बच्चे देखे हैं, खास जनवरी मास में 2 से 5 योग मिस नहीं करते, 3 घंटा टारगेट ही रखा है। अभी मैं ये सबको कंपलसरी नहीं करता हूँ, हम सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है, रोल अलग होता है, जॉइंट फैमिली होती है, लेकिन जिसको संभव हो उनको जरूर करना चाहिए। अभी हम तो घूमते रहते हैं, तो हमारी रात को मीटिंग होती है, कई बार वर्कशॉप होते हैं, बहुत सारे सिचुएशंस रहते हैं, लेकिन 2 बजे नहीं उठ पाए फिर भी 4 बजे का टारगेट तो रखते ही है, कितना भी थक गए। और अनुभव ये कहता है कि बाबा उठा देता है, ट्रेन में भी उठ के बैठ जाते हैं और बाबा भरपूर कर देता है। तो लक्ष्य रखेंगे कि मेरे द्वारा किसी को दुख नहीं मिले, जाने अनजाने में भी नहीं। आप सोचो, अनजानेपन में किए हुए कर्म की सजा होती है, तो जानबूझकर किए हुए कर्म की कितनी सजा होगी। तो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार बने हम बाबा के बच्चे। पहले अपने आप को माया से लिबरेट करें, तभी हम दूसरों को मुक्त कर सकते हैं। मैंने देखा है, अभी जितने भी काउंसलिंग के लिए आते हैं, रिलेशनशिप्स के इश्यूज है, पति पत्नी, भाई बहन या माँ बाप और बच्चे, एक्सपेक्टेशंस, ये एक्सपेक्टेशन बहुत स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है कि इसको ऐसा करना चाहिए, मैं बड़ा हूं, मेरा सुनता नहीं है। अभी आज की केस है, माँ बाप दोनों डॉक्टर, बच्चे को डांसिंग में इंटरेस्ट है, अभी उसको ऑडिशन था तो इन्होंने कहा अभी नहीं, हम बाद में करेंगे। वो इतना हर्ट हुआ कि आज वो डिप्रेशन में है, बात नहीं करता है। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड, हमारा एक स्टेप किसी के जीवन को बदल सकता है। अभी बात ही नहीं कर रहा है, ना दवाई ले रहा है, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। अभी ये सब कॉन्फिडेंशियल बातें होती है, पर मैं ये कह रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन पति की पत्नी से, पत्नी की पति से, बच्चों की माँ बाप से, माँ बाप की बच्चों से, या और बॉस की सबॉर्डिनेट से, सबॉर्डिनेट एक्सपेक्टेशन। और कई लोग तो इसको चिपक के ही रहते हैं, इसको करना ही चाहिए, और नहीं किया तो रिलेशनशिप में दरार। हमको ये समझना चाहिए और दूसरों को भी समझ में लेना चाहिए कि आत्मा ना क्यों कह रही है या हाँ क्यों कर रही है। जब ये अंडरस्टैंडिंग की सेज आती है तो जीवन बहुत सरल हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं, सजेस्ट करो, फोर्स नहीं करो। माया से जीते जीत है, माया से हारे हार है, और माया और कुछ नहीं है, यही सूक्ष्म है, थॉट। बाबा ने कहा आखिरी पेपर है व्यर्थ संकल्प, तो न व्यर्थ चलाना है, न चलाने के निमित्त बनना है, हंस बुद्धि बनना है, हंस बुद्धि। आज बाबा ने कहा ड्रामा के खेल को अच्छी तरह समझना है, अच्छी तरह समझना है कि वैष्णव कौन बनेंगे। लास्ट की पॉइंट सुना के रुकते हैं। बाबा ने कहा था रोशनी दी है, पुरुषार्थ फर्स्ट, ये है रोशनी। जितनी रोशनी आएंगी उतना हम पवित्र बनेंगे, जितना पवित्र बनेंगे उतना दूसरों को बना पाएंगे। और सबसे बड़ा तीव्र पुरुषार्थ यही है। पवित्र माना ब्रह्मचर्य नहीं, 50%। पवित्र माना थॉट में भी निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। थोड़ा भी व्यर्थ और निगेटिव चला तो दाग लग गया आत्मा के ऊपर। ये हाईएस्ट स्टेज है। ऐसे बाबा के बच्चे ही पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाएंगे, और ये सबसे बड़ी सेवा बाबा ने कहा है। और ऐसे लोगों को अपने आप सम्मान मिलेगा, मांगना नहीं पड़ेगा। दे डिमांड रेस्पेक्ट और कमांडिंग रेस्पेक्ट, दो लोग होते हैं। ऐसे लोगों को कमांड करते, वो आते ही उनको सम्मान मिलता है। तो हम ऐसे कमांडिंग रेस्पेक्ट वाले बनेंगे। ब्रह्मा बाप समान, तुरंत दान महापुण्य, ब्रह्मा बाप समान प्रीत बुद्धि, मास्टर ज्ञान सूर्य बन, बाबा से रोशनी लेंगे। और हर आत्मा जिसके ऊपर हमारी नजर पड़े वो भी पवित्र बन जाएंगे।
अच्छा। ओम शांति।